नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शुक्रवार का दिन है और आज है मेरा व्रत। बच्चों को भेज दिया था स्कूल, उसके बाद यहाँ पे मैं अपने बाल बना रही हूँ क्योंकि सुबह धो तो लिए थे लेकिन बाल जो है मैंने कंघी नहीं करी थी। मैंने कहा चलो बच्चे जब चले जाएंगे उसके बाद फिर मैं आराम से करूँगी। दिया वगैरह अपना मैंने सुबह ही नहा धो के लगा लिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा, दोनों को। तीनों कृष्णा भी शायद अपनी डैडी के साथ ही चला गया था उधर ही, वो सुबह ही निकल जाता है। तो अब जाके फिर टाइम मिला था, मैंने कहा चलिए मैं अपने बाल कंघी वगैरह कर लेती हूँ। साफ़ सफाई वगैरह मैंने सारी कर दी थी। उसके बाद ही फिर मैं जाके कहीं अपना काम करती हूँ, जो भी है। जो पहले मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है करना, वो मैं पहले कर लेती हूँ, और अगर लगता है कि ये काम थोड़ी देर बाद हो जाएगा तो मैं उसे तब कर लेती हूँ। तो जी लीजिए, बाल वगैरह मैंने बना दिए हैं। अब मैं जाऊँगी किचन में, हाथ वगैरह धो के आ गई हूँ मैं। और मैं बनाऊंगी अपने लिए, क्या बोलते हैं उसको, खीर, साबूदाने की खीर। अपने लिए क्या, मैं बना रही थी सबके लिए, लेकिन पंगा हो गया बहुत बड़ा। हुआ क्या कि जो साबूदाना मुझे ला के दिया था, कन्हैया लेके आया था, वो अच्छा नहीं था। उसका पता लगा बाद में, जब वो बन गया या बनने लग रहा था तब। तो यहाँ पे मैं पहले रख दे रही हूँ दूध, क्योंकि मैं सबके लिए खीर बना रही थी तो इसलिए। और मैं सही में बताऊँ, बना तो मैं ज़रूर रही थी लेकिन मेरे से व्रत में खाया नहीं जाता कुछ भी। चाय वगैरह तो मैं पी लेती हूँ, नारियल पानी भी पी लेती हूँ, लेकिन खाया नहीं जाता कुछ भी। फ्रूट वगैरह खा लेते हैं कुछ भी, तो वो चीज़ होती नहीं है, पता नहीं क्यों। जब व्रत नहीं रखती हूँ तो तब तो देखिए सारी ही चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन जब मैं व्रत रखती हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो देखिए इधर वाली साइड जो है मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए। उधर मैं रख रही थी इस जो साबूदाना है, इसको हल्का सा मैंने कहा उबाल दूंगी तो ये जल्दी फूल जाएगा और जल्दी ये हो जाएगा गर्म पानी में। लेकिन ये क्या हुआ कि पता नहीं ये किस तरीके का था, ये चिपकता ही रहा। बाद में जब मैंने कुकर खोला तो ये चिपक रहा था उसमें बिल्कुल। और बाद में जब मैंने इसे खीर में डाला तब भी बिल्कुल नीचे ही नीचे चिपका ही जा रहा था। तो शायद ये मुझे लग रहा कि अच्छे वाला नहीं था, इस वजह से ये हुआ। तो यहाँ पे मैं तो अभी लगी पड़ी हूँ अपने काम पे, मैं बाद में पता लगा मुझे। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट हैं, काजू हैं, बादाम है और मखाने हैं, उनको मैं पीस ले रही हूँ ताकि मैं उन्हें खीर में डाल सकूँ। अब जब मैं बना रही थी तो मैं फिर अच्छे ही तरीके से बना रही थी। मेरा ये था, मैंने कहा चलिए मैं अब खीर बना दूंगी, उसके बाद फिर मैं सब्जी रोटी वगैरह कुछ बना दूंगी बच्चों के लिए। तो देखिए ये पीस के मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं उसमें। तो अभी जो है इसको उबलने में मतलब हल्का सा टाइम था, तो मतलब एक दो सीटी लगा के मैंने इसको बंद कर दिया है। और इसके बाद जब तक ये होगा, गैस निकलेगी इसकी, तब तक मैंने कहा चलिए मैं थोड़ी सी अपना जो काम है वो भी कर लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह। सारे काम देखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक छोड़ दूँ या एक कर लूँ, दोनों तरफ कहते हैं कि चारों तरफ नज़र रखनी पड़ती है कि कहाँ क्या काम है, क्या बिगड़ रहा है या क्या सुधर रहा। और थोड़े थोड़े से बीच में से टाइम जो निकलता है मेरा, उसी में ही मैं फिर अपने जो पेंडिंग काम है वो कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि अगर हम खड़े खड़े उनका वेट भी करते रहेंगे तो भी वो जल्दी नहीं होते, उनको जितना टाइम लगता है वो उतना ही लगता है। तो यहाँ पे भाई देखिए मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी, फिर अपनी जो है थोड़ा सा काम करके प्रोसेसिंग सी करके अपने काम की, फिर मैं गई हूँ वापस से किचन में। आप मुझे पूछ रहे थे कि मैं किस ऐप से जो है एडिटिंग करती हूँ। मैं फिल्मोरा ऐप से एडिटिंग करती हूँ और कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ही मैं एडिटिंग करती हूँ। मोबाइल से मुझे एडिटिंग नहीं आती करनी। और वॉइस ओवर भी मैं मोबाइल में ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से मैंने ऐप डाउनलोड की है या कोई और मतलब कुछ माइक वगैरह ले रखा है या रिकॉर्डर, कुछ नहीं है। जो फ़ोन में आती है एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन जो आता है, सिर्फ उसी से ही मैं अपनी जो वॉइस ओवर है वो करती हूँ। और उसके बाद मैं उसे लैपटॉप में इंस्टॉल करके फिर मैं उसको वीडियो के साथ अटैच कर देती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे अभी मैंने खीर में डाल दिया था साबूदाना, और उसके बाद यहाँ पे जब वो पक गया अच्छी तरीके से तब मैंने इसमें डाल दी है चीनी। लेकिन मैं इसको घुमाती भी रही, मैं लगातार इसके पास खड़ी इसको चलाती रही, लेकिन उसके बावजूद ये जो है बिल्कुल नीचे ही चिपका जा रहा था और लगा जा रहा था, उतर नहीं रहा था बिल्कुल भी। अब मैं इसको लेके, तो देखिए पहले मैंने ली है यहाँ पे खीर, मैं इसको पहले दे दूंगी भगवान जी को के पास रख दूंगी, इसको भोग लगा दूंगी। उसके बाद मैं फिर थोड़े से और काम करूंगी, फिर मैं जाऊंगी छत पे क्योंकि धूप अच्छी हो रही थी। तो मैंने कहा चलिए मैं धूप में बैठ जाती हूँ। और इस टाइम तक भी सुनीता जो है वो नहीं आई थी, काफ़ी देर हो जाती है उसको। कई बार तो मेरा होता है कि मैं उसके आने से पहले अपने निपटा लूँ काम, जो रह जाएंगे करती रहेगी आराम से, बाद में मैं अपने करती रहूँगी। तो कुछ कपड़े पड़े थे एक दिन पहले के जो गिल्ले से थे, उनको भी मैंने डाल दिया है। धूप अब जो है ना बहुत तेज निकलने लगी और दिन ऐसे हो रहे आलस से भरे, मतलब इतना आलस आता है काम करते हुए इन दिनों में
उड़े उड़े से दिन होते हैं, नौरस बोलते हैं शायद हमारे इधर ना, कि होली के टाइम के जो दिन होते हैं ना उनको नौरस बोलते हैं, और अभी भी दिन इसी तरीके के चल रहे हैं। तो जी देखिए खैर उसके बाद सुनीता आई, फिर उसने अपने काम वगैरह किए, और उसके बाद जो है मैं करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। मैं बना ले रही हूँ, दोपहर क्या 1 डेढ़ बज रहा होगा। बच्चे 2 ढाई बजे बच्चे आते हैं मेरे स्कूल से, आ तो 2 बजे जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहाँ दुकान पे बैठे रहते हैं। पीयू के डैडी जब आते हैं तब वो लेके आते हैं, उनको 2:30 भी बज जाते हैं, कई बार 3 भी बज जाते हैं। इस तरीके से बच्चे फिर मेरे आते हैं। तो मैं घी में तड़का लगा रही हूँ जीरे का, और ये सब्जी मैं शाम के हिसाब से भी, मतलब अपने हिसाब से भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं जीरे का ही इस्तेमाल कर रही थी। तो इसमें से मैं थोड़ी सी सब्जी अपने लिए जो साफ़ है, मतलब पहले ही निकाल के रख दूंगी। उसके बाद शाम को फिर पीयू के डैडी भी बोल रहे थे कि शाम को खिचड़ी वगैरह कुछ बनाना, क्योंकि एक टाइम थोड़ा हल्का फुल्का सा हो जाए तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने मना कर दिया था। मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं पनीर की सब्जी पूरी या पराठे बनाऊंगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं वो नहीं बनाना, और जो है सब्जी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली अपने लिए निकाल के, बाकी हम खा लेंगे, और शाम के टाइम फिर कुछ हल्का फुल्का सा बनाइए खिचड़ी वगैरह। तो मैं कहा चलिए ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी रख दिया बनने के लिए, आटा भी लगा दिया है, और उसके बाद अब जो है मैं बनाऊंगी, रोटियां बना दूंगी साथ के साथ ही, जब तक बच्चे आएंगे। कोशिश रहती है मेरी कि बच्चों के आने से पहले मैं ज़्यादातर काम कर लूँ। और मैं शायद पीहू के डैडी को ही फ़ोन करके पूछ रही हूँ, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा। 2 बज गए थे शायद, 2 सवा 2 बज गए थे जब मैं ये करने लगी हूँ। पहले मैं वेट ही करती रही, मैंने कहा चलिए आएंगे मैं तभी साथ के साथ बना दूंगी गरम गरम सी, लेकिन उनको शायद आने में टाइम लगा, तो फिर मैं कहा चलिए मैं कर ही लेती हूँ अपना काम। तो यहाँ पे मैं पहले बना दूंगी रोटियां, और उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। और मैं पिछली बार भी मैं आपको बता रही, मुझे कोई कह रहा था कि आप तो कितना खाते हो व्रत में। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ 1 या 2 बार चाय पीती हूँ व्रत में, उसके अलावा ना मैं कोई फ्रूट खाती, ना मैं कुछ और खाती, और ना मेरे पे खाया ही जाता, मैं सही में बताऊं। तो मेरा वो नहीं है कि भाई व्रत हूं तो मेरा सारा दिन मुंह चलता रहेगा, अब ये खा लिया वो खा लिया, वो चीज़ मेरे पे होती नहीं। 2 बार तो मैं पीती ही चाय हूँ, 3 बार हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन चाय के अलावा मैं कुछ नहीं खाती, ना मेरे पे खाया जाता, मैं सही में बताऊँ तो कभी हो जाता है कि भाई अगर मुझे लग रहा है वीकनेस सी हो रही, और आज मैं बताऊं आपको थकान सी हो रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने सफाई की थी, तो मुझे व्रत वाले दिन आज बल्कि थकान सी महसूस हो रही थी बहुत ही। तो मैं ढिल्ली सी ही हो रही थी, तो मेरा मतलब खुद भी नहीं होता। कई बार हो जाता है कि भाई चक्कर से आने लगते हैं या कुछ, तब एक जो मतलब ज़्यादा ही मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी, तो भले ही मैं कुछ केला वगैरह ले लूँ, लेकिन जब तक मेरी क्षमता होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना खाऊं, अपना चाय वगैरह पी के मैं काम चला लेती हूँ। तो जी देखिए अब तक भी नहीं आए थे वो लोग, तो ये जो बर्तन है ये मैं खुद मतलब मांज लूँगी, क्योंकि सुनीता जो है अब उसने अपना रूम चेंज करा है, और रूम उसने काफ़ी दूर ले लिया है। तो अब वो सुबह के टाइम आती है, शाम को वो अब नहीं आएगी। या कभी उसने बोला कि दीदी अगर कभी ऐसा लगा कि ज़रूरत है, काम ज़्यादा है, तो आप मुझे बुला लीजिए, नहीं तो वो सुबह को अपना करके जाती है। उसके बाद फिर दोपहर के बाद या दोपहर के बर्तन या उसके बाद का जितना भी काम है वो मैं खुद ही करती हूँ। तो जी लीजिए आ गए हैं मेरे बच्चे स्कूल से, और मैं यहाँ पे अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय। 1 कप चाय मैं पीती हूँ, उससे ज़्यादा पिया भी नहीं जाता, और अब तो गर्म से दिन होने लगे, ज़्यादा चाय पी भी नहीं जाती। तो देखिए बस यहाँ पे मैं चाय बना लूँगी, और साथ ही साथ पीहू के डैडी और बच्चों के लिए खाना भी लगा दूँगी। तो यहाँ बच्चों का आ गया है सिलेबस, मार्च से बच्चों के जो हैं फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उससे पहले 2-3 उनके हैं तो फाइनली, लेकिन वो फरवरी में ही हैं। जो ग्रेडेड उनके एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही है, बाकी उनके 3 मार्च से उनके पेपर स्टार्ट हैं। तो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान बच्चों की तरफ भी मुझे देना होगा, क्योंकि बच्चों के लिए भी देखिए सारा ही कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय ली है, थोड़ी सी पीहू के डैडी के लिए ले ली है चाय। इतनी चाय ही मैं पीती हूँ। और देखिए मैंने मंगवाया है कुछ, जैसा कि मैंने बताया था कि हमने एक मंदिर बनवाया है, और भगवान जी का घर ही है वो, देखिए हमारे लिए तो उनका घर ही है, नया घर उनके लिए बनवा रहे हैं, तो उसे सजाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक तोरण मंगवाया है, और धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं दिखाऊंगी आपको, मंदिर जल्दी ही हमारा बन के आ जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनवाया है। ज़्यादा हमने तामझाम नहीं जोड़े, सिंपल रखने की कोशिश की है।
तो उसी को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने तोरण मंगवाया है। ये मैंने मीशो से मंगवाया है 470 रुपये का। आप पूछते हैं कि कहाँ से मंगवाया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मीशो से मैंने इसको मंगवाया है। काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैंने पहले सोचा, मैंने कहा मैं एक देख लेती हूँ मंगवा के, अगर मुझे लगा कि ठीक है तो उसके बाद मैं फिर आगे कुछ और सामान जो है मंगवाऊंगी। अब देखिए भाई, नया घर बनता है, किसी का भी बने, हमारा बने या किसी का भी बने, उसको सजाने के लिए सामान तो चाहिए ही होता है। तो भगवान जी की ये सारी दी हुई चीज़ है तो इतना तो देखिए हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ शाम की पूजा। बच्चे जो हैं वो चले गए हैं मेरे ट्यूशन, और उनके जाने के बाद मैं अपनी पूजा की तैयारी करने लगी हूँ। ये वाली पूजा शायद सभी जानते हैं कि दिन दिन से में ही होती है। और कुछ मुझे पिछली बार कह रहे थे कि आपने दही खा लिया, आपने ये कर लिया, इस व्रत में नहीं खाते। मैं वैभव लक्ष्मी माता के व्रत रखती हूँ जी, संतोषी माता के नहीं रखती हूँ व्रत। तो संतोषी माता के जब व्रत रखे जाते हैं तो उनमें खटाई नहीं खाई जाती। मेरे व्रत वैभव लक्ष्मी माता के व्रत हैं, तो उन दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए। और शुक्रवार को ये व्रत रखे जाते हैं। क्यों मैं रख रही हूँ, मैं उसका कारण भी आपको बता देती हूँ। ये व्रत मैंने तब रखे थे जब कृष्णा मेरे पास था, मतलब उस टाइम पे मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ उसकी सलामती के लिए उस टाइम मैंने व्रत के लिए बोला था। और ये होता भी है हमारा कि जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो सबसे पहले भगवान ही हमें याद आते हैं। हम बोल देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जिस काम को जिस टाइम पे होना है वो तभी होगा। अब से पहले मैंने कई बार कोशिश की कि मैं व्रत रखूं, लेकिन वो नहीं हो पाए। शुरू भी कर दिए लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाए। तो सिर्फ ये देखिए, भगवान ने उस वक्त हमारी सुनी, माता रानी ने सुनी, तो वो मेरे पास उनका एक था कि मुझे वो करना है। तो वो अब उनका वक्त आया है करने का, तो अब मैं उसके लिए कर रही हूँ इन व्रतों को। जो मतलब मैंने एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने का अब मेरा टाइम है ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रसाद जो है वो भी बना दिया है। और इसमें खीर का देखिए मुझे नहीं पता, कुछ लोग अलग तरीके से पूजा करते होंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं जैसे कि किताब में विधि लिखी होती है, उसी के हिसाब से तो आटे का प्रसाद ही हमारे यहाँ बनाया जाता है। पहले भी मैंने रखे हैं, तब भी हम आटे का ही प्रसाद बनाते थे, कसार बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। और जैसे जैसे किताब में लिखी होती है विधि, उसी के हिसाब से मैं करती हूँ। ये मैं जरूर कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कथा लिखी रहती है किताब में, मुझे वो सही नहीं लगती। तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि चालीसा पाठ या स्तवन पाठ या फिर उनकी स्तुति वगैरह कर ले, वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि किताब में कहानी पढ़ते हैं तो कहानी सब में अलग अलग होती है, लेकिन विधि सभी की ही सेम है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब जो है अपनी पूजा करने लगी हूँ। आज मेरे पास कोई नहीं था, कान्हा जी बैठे ऊपर दोनों, उन्हीं को ही मैं सुना रही हूँ और बोल बोल के मैं पढ़ रही हूँ अपनी किताब, पूजा कर रही हूँ जैसी विधि लिखी है उसमें। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं अपनी कथा वगैरह, चालीसा वगैरह पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी आरती। और पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि भाई जितना मेरे से बन पड़े हो जाए। और देखिए इंसान है, इंसान का मन इतना चंचल है कि एक जगह कभी नहीं टिकता, ना पूजा करते हुए ना कैसे, पर फिर भी अपनी तरफ से देखिए कोशिश करनी चाहिए। गलती सलती सब पे होती है, इंसान है हम, भगवान तो है नहीं कि भाई गलती ना हो या हर चीज़ को पूरे उससे ही मैं कर सकूँ। तो लेकिन अपनी तरफ से जितना भी बन सके वो ज़रूर करना चाहिए। तो जी देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, उसके बाद अपनी जो गलती सलती है उसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। और अब जो जल है, जल और चावल जो है वो पक्षियों को चावल डालने हैं और जल दे देना है सूर्य भगवान को, तो वो भी मैं कर दूँगी। और उसके बाद अब जो मेरा किचन का काम बचा पड़ा था, जो बर्तन वगैरह थे, उनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। क्योंकि फिर बच्चे जब ट्यूशन गए उसके बाद फिर मैं सीधी पूजा की ही तैयारी करने लगी। उसके बाद ये जो खाने पीने के बर्तन है वो कर लूँगी। खाने की रही बात, मेरे तो जैसा मैंने बताया सब्जी मैंने बना ही ली थी, तो उसी में से मैंने निकाल दी थी अलग। तो सब्जी होगी और आटा रखा हुआ था, तो मैं पराठे डाल के अपने लिए बना लूँगी। फिर रात के टाइम जब बच्चे आएंगे 6 साढ़े 6 बजे, तो तब उनके आने के बाद फिर जो भी होगा मैं बना दूँगी उनके लिए। तो जी बस इसी तरीके से मेरा दिन निकल जाता है। और मेरी एनर्जी सी थोड़ी लो हो रही है, लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी है कि मेरा जो दूसरा शुक्रवार का व्रत है वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। माता रानी ने मतलब बहुत हिम्मत बंधाई है मेरी, ये मैं कह सकती हूँ। नहीं तो उससे पहले मैंने कितनी बार कोशिश की, तो शायद यही लगता है कि तब उनका वक्त नहीं था काम होने का, अब वक्त आया है तो भगवान भी उसमें मेरा साथ दे रहे हैं। तो जी देखिए अगले दिन था शनिवार, तो मैं करने लगी हूँ बच्चों की अगले दिन की तैयारी। तो उनकी ड्रेस वगैरह मैं प्रेस करके रख दूँगी, जो भी उनका सामान है रख दूँगी एक जगह। उससे बस फिर क्या होगा कि सुबह ही बच्चे जो है भागे नहीं फिरते, ना मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती, रात के टाइम मैं कर लेती हूँ। तो सुबह ही बच्चों के बता देती हूँ, मैंने कहा बेटे यहाँ सामान रखा, तो
तो वो खुद कर लेते हैं। तो जी चलिए बस फिर रोकती हूँ मैं इस वीडियो को, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।